हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हार स्केलिंग फंक्शन और हार सिस्टम को भी हम लोग डिफाइन करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि जो हार सिस्टम डिफाइंड होता है वो स्पेशल टाइप ऑफ इंटरवल में होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डायडिक इंटरवल, और उसकी प्रॉपर्टीज को भी हमने देखा एंड देन डायडिक स्टेप फंक्शन को हमने डिफाइन किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाके देख लो। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हार सिस्टम को डिफाइन करेंगे। तो उससे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि हार स्केलिंग फंक्शन क्या होता है। सो बेसिकली हार स्केलिंग फंक्शन क्या होता है। सो हार स्केलिंग फंक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग हार स्केलिंग फंक्शन को डिफाइन करने से पहले एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को डिफाइन करेंगे। सो कंसीडर ए कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जिसे हम लोग फाई एक्स से डिनोट करेंगे, ठीक है, फाई ऑफ एक्स से। और जो इंटरवल ये डिफाइंड होगा वो डिफाइंड होगा x बिलोंग्स टू 0 to 1, सेमी क्लोज सेमी ओपन, ठीक है, 0 की तरफ से क्लोज 1 की तरफ से ओपन। तो जब x का वैल्यू इस इंटरवल में लाई करेगा तो फंक्शन जो होगा वो 1 वैल्यू देगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है ये। और अगर उस इंटरवल में लाई नहीं करेगा और कहीं एल्स लाई करेगा किसी और इंटरवल में या कोई और वैल्यू होगा x का, तो वो वैल्यू कितना देगा, 0 देगा। तो हमने एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइन कर लिया। ना अब हम लोग क्या करते हैं, दो इंटीजर्स लेते हैं j एंड k बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। देन डिफाइन करते हैं फाई j k x। ये जो फाई लिए इस पे हम लोग j k x, इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग इस फाई x को j से ट्रांसलेट कर रहे हैं एंड k से j से डायलेट कर रहे हैं एंड k से ट्रांसलेट कर रहे हैं। मीन्स इसे लिखेंगे d2 to the power j टी के फाई एक्स। यहाँ पे ये क्या है, डी डायलेशन ऑपरेटर है, टी क्या है, ट्रांसलेशन ऑपरेटर। पहले उसे डिफाइन कर लेते हैं। सो वेयर डी ए इज द डायलेशन ऑपरेटर और डी ए का वैल्यू जैसे डी ए एफ एक्स अगर होगा तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा ए टू द पावर 1/2 एफ ऑफ ए एक्स। ये हो गया डायलेशन ऑपरेटर। और टी बी क्या है, इज द ट्रांसलेशन ऑपरेटर। दैट इज अगर टी बी एफ एक्स अगर हम लोग किसी फंक्शन में टी बी को ऑपरेट करें तो ये जो हो जाएगा फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा एफ एक्स माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि ये जो फाई जे के एक्स है इसका क्या वैल्यू आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, फाई एक्स माइनस के। सो दिस इज डी टू जे फाई एक्स माइनस के। अब हम लोग ट्रांसलेशन ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे। क्या होगा, यहाँ पे जो टर्म्स है उसका पावर 1/2 एंड देन एक्स के साथ वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज 2 to the power j/2 फाई 2 to the power j x माइनस के। तो ये मेरा आ गया फाई जे के एक्स का वैल्यू। और ये जो फाई जे के एक्स हम लोग डिफाइन किया इसे ये बोलते हैं हम लोग हार स्केलिंग फंक्शन, ठीक है। और ये स्केल किससे हो रहा है, इस जे से, ठीक है। इसका स्केल क्या है, जे है। सो ये क्या हो गया, हार स्केलिंग फंक्शन। अब हम लोग और एक फैक्ट देखते हैं यहाँ पे कि ये जो फाई एक्स है ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है। मीन्स फाई जे के एक्स तभी नॉन जीरो वैल्यू देगा जब ये जो वैल्यू है वो इस इंटरवल में लाई करे। मीन्स व्हेन फाई जे के एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम लोग ये चेक करना चाह रहे हैं कि फाई जे के एक्स कब नॉन जीरो वैल्यू देगा। तो जब ये जो वैल्यू है फाई के साथ 2 to the power जे एक्स माइनस के ये लाई करे 0 to 1 के बीच, क्योंकि ये एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन था फाई। और ये जब इस इंटरवल में लाई करेगा तभी ये वैल्यू 1 देगा, मीन्स नॉन जीरो देगा। बाकी कोई और वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। तो ये आ जाएगा 2 to the power j x k प्लस 1 एंड दिस इज k। सो x कितना से कहाँ लाई कर गया, सो ये लाई कर गया 2 to the power माइनस j k2 2 to the power माइनस j k प्लस 1। सो मेरा x जो है वो बिलोंग कर गया 2 to the power माइनस j k2 2 to the power माइनस j k प्लस 1 इंटरवल में, सेमी क्लोज सेमी ओपन।
और ये जो इंटरवल है, अगर लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा है तो यही इंटरवल तो मेरा डायडिक इंटरवल है। सो क्या हो गया, x बिलोंग्स टू आई जे के। हम लोग क्या देखें कि ये जो फाई जे के है तभी नॉन जीरो वैल्यू देगा जब x बिलोंग करेगा डायडिक इंटरवल में। मीन्स इस डायडिक इंटरवल के बाहर ये जो फाई जे के x का वैल्यू जीरो हो जाएगा। मीन्स ये जो हार स्केलिंग फंक्शन है वो इस डायडिक इंटरवल के बाहर वैनिश हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट वही लिखना चाह रहा हूँ मैं। सो इसे और एक तरीके से पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि अगर हम लोग फाई जे के एक्स को, तब हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या है 2 टू द पावर j अपॉन 2। और ये जो वैल्यू है इस इंटरवल में ही देगा क्या 1, बाकी सारी जगह क्या दे देगा 0 देगा। तो हम लोग इसे ऐसे डिफाइन कर लेते हैं कि फाई आई जे के एक्स। तो हम लोग फाई जे के का ये वैल्यू भी यूज करेंगे। सो हम लोग ये देखें कि फाई जे के जो है वो नॉन जीरो कब देगा, जब इस इंटरवल में लाई करेगा। तो हम लोग क्यों ना इसे ऐसे लिख दें, क्योंकि ये तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है तो उसका जो इंटरवल है उसे डिफाइन कर दिए कि वो डायडिक इंटरवल में जब रहेगा तब वैल्यू 1 देगा, बाकी जब इसके बाहर रहे वैल्यू तब वो 0 देगा। तो हम लोग हार स्केलिंग फंक्शन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। और हम लोग अभी ये कंक्लूड किए कि जो हार स्केलिंग फंक्शन है, हार स्केलिंग फंक्शन vanishes outside dyadic interval I j k। इस इंटरवल के जैसे ही वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे वो हायर स्केलिंग फंक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ से भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो आई जे के में जब x बिलोंग करेगा तभी ये नॉन जीरो देगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट ठीक है। और हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि हार्ड स्केलिंग फंक्शन का स्केल कितना है, j है। j से उसके डायलेट किया गया तो उसका जो स्केल आएगा, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं आई जे के इंटरवल के बाहर जा रहे हैं तो 0 आ जा रहा है, तो उसका जो स्केल होगा वो हो जाएगा j। सो हार स्केलिंग फंक्शन हैव स्केल j। तो ये स्केल j डायडिक स्टेप फंक्शन होगा, डायडिक स्टेप। कैसे, जब हम लोग इस इंटरवल को कंसीडर कर रहे हैं आई जे के, ठीक है, के को वैरी कराएंगे तो ये जब उस इंटरवल में बिलोंग करेगा तो जो वैल्यू जाएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा 2 टू द पावर j अपॉन 2। और जब वैल्यू इसमें लाई नहीं करेगा उस डायडिक इंटरवल में, वैल्यू कितना आ जाएगा 0, वो भी एक कांस्टेंट है। मीन्स अगर j को फिक्स कर दें और k को वैरी कराते रहें हम लोग, तो वैल्यू जो भी वैल्यू आएगा नॉन जीरो आए या 0 आए, दोनों क्या आएगा कांस्टेंट वैल्यू ही आएगा। इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये डायडिक स्टेप फंक्शन है, जो कि हम लोग लास्ट लेक्चर में डिफाइन किए थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हार स्केलिंग फंक्शन। सो प्रॉपर्टीज क्या होगा इसका हार स्केलिंग फंक्शन का, प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम लोग हार स्केलिंग फंक्शन का इंटीग्रल निकालें ओवर दी रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, अगर आर पे इसका फाई जे के एक्स का इंटीग्रल निकालें तो ये कितना आएगा, तो बेसिकली इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 टू द पावर j अपॉन 2। ठीक है, हम लोग इसे प्रूफ करते हैं। और जो सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो ये बोलता है कि अगर इंटीग्रल ओवर आर फाई जे के एक्स इसका मॉड का स्क्वायर डी एक्स निकालें तो ये 1 आएगा। सो ये 1 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रूव करना है मुझे। तो फर्स्ट के लिए देखते हैं हम लोग क्या डिफाइन किए कि फाई जे के एक्स जो होता है उसका जो वैल्यू आता है वो आएगा 2 टू द पावर j अपॉन 2 फाई आई जे के एक्स। हम लोग ये वाला डेफिनेशन यूज करेंगे कि आई जे के पे रहे तो ये वैल्यू देगा 2 टू द पावर अपॉन j अपॉन 2, अगर उस पर बिलोंग नहीं करे तो 0 देगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इंटीग्रल, और हम लोग ये भी देखें इंटीग्रल ओवर आर पे डिफाइन अगर करें dx, ये निकालना है मुझे। हम लोग ये भी जानते हैं कि ये जैसे ही इस इंटरवल आई जे के बाहर हम लोग वैल्यू x को कंसीडर करेंगे वो क्या आ जाएगा 0। तो मीन्स ये नॉन जीरो कब होता है, जब हम लोग इंटरवल आई जे के लेते हैं।
मीन्स इस इंटरवल आई जे के में ये जो फाइव जे के एक्स डी एक्स है ये नॉन जीरो होगा, और जैसे ही एक्स का वैल्यू और कहीं इंटरवल से लें उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मीन्स नॉन जीरो सिर्फ इसी इंटरवल में देगा। तो इसे आर पे इंटीग्रेट करें या फिर डायरेक्ट इंटरवल आई जे के पे, दोनों इक्वल आएगा। ओके, यहाँ तक ठीक है। और जब आई जे के में ये बिलोंग करेगा, एक्स जब आई जे के में बिलोंग कर रहा है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर j अपॉन 2। सो दिस इज 2 टू द पावर j अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना बेसिकली। सो मेरे पास वैल्यू कितना आ गया, 2 टू द पावर j अपॉन 2। ओके, ये तो कांस्टेंट है, दिस इज 2 टू द पावर j अपॉन 2 इंटीग्रल आई जे के डी एक्स। मीन्स अब इसका वैल्यू देखना है कि ये इंटीग्रल का वैल्यू कितना आएगा। तो हम लोग डी एक्स का इंटीग्रेट कर रहे हैं ओवर द इंटरवल आई जे के, और जो आई जे के जो इंटरवल है, आई जे के जो इंटरवल है उसका लेंथ कितना होता है, उसका लेंथ होता है 2 टू द पावर माइनस जे। हम लोग ये जानते हैं 2 टू द पावर माइनस जे। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर जे अपॉन 2 इंटू 2 टू द पावर माइनस जे। सो ये बेसिकली कितना आ गया, 2 टू द पावर माइनस जे अपॉन 2। ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया तो ये माइनस होगा। ओके, सो ये जो इंटीग्रल का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 टू द पावर माइनस जे अपॉन 2। ये मैंने प्रूफ कर दिया। अब इस पे आते हैं, सेम प्रोसीजर यहाँ भी करेंगे। 5 जे के एक्स कितना है, 2 टू द पावर जे अपॉन 2 5 आई जे के एक्स। मुझे निकालना ओवर आर 5 जे के एक्स मॉड स्क्वायर डी एक्स। तो बेसिक तो ये फिर से क्या होगा, इंटरवल जब हम लोग आई जे के कंसिडर करेंगे तब 5 जे के एक्स क्या होगा, नॉन जीरो वैल्यू देगा, और अगर उसके बाहर वैल्यू लिया तो वो जीरो दे देगा, तो जीरो को कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग। मीन्स ये इंटीग्रल इसके इक्वल होगा फर्स्ट। सेकेंड हम लोग ये जानते हैं कि आई जे के पे जो इसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 2 टू द पावर जे अपॉन 2। सो दिस इज 2 टू द पावर जे अपॉन 2 इंटू 1, और इसका स्क्वायर डी एक्स। ये तो हो गया 2 टू द पावर जे, और यहाँ पे आ गया आई जे के डी एक्स। फिर से इंटरवल ऑफ द लेंथ आई जे के जो कि होता है 2 टू द पावर माइनस जे। सो दिस इज 2 टू द पावर जे इंटू 2 टू द पावर माइनस जे विच इज 1। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हम लोग प्रूफ कर दिए, और ये दोनों प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट, हम लोग इसको आगे भी यूज करते रहेंगे। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि हार सिस्टम कैसे डिफाइन होगा। अभी तक हम लोग क्या किया, हार स्केलिंग फंक्शन को डिफाइन किए, हार सिस्टम कैसे डिफाइन होगा। तो जैसे हम लोग हार स्केलिंग फंक्शन को डिफाइन किए, हार सिस्टम को डिफाइन भी सिमिलर वे से करेंगे, बस यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होगा उसे चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। सो हम लोग डिफाइन करना चाह रहे हैं हार सिस्टम को, तो पहले डिफाइन करते हैं हार फंक्शन क्या होगा। हार फंक्शन का जब हम लोग कलेक्शन कंसीडर करेंगे उसे ही बोलेंगे हम लोग कि वो हार सिस्टम है। ठीक है, सो हार सिस्टम कैसे डिफाइन करेंगे, सो कंसीडर ए फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन को हम लोग साई एक्स से डिनोट कर रहे हैं। हार स्केलिंग फंक्शन में फाई एक्स से डिनोट किए थे, यहाँ पे साई एक्स से डिनोट कर रहे हैं। इसका वैल्यू 1 होगा जब x बिलोंग करेगा 0 टू 1 अपॉन 2 तक, -1 होगा जब x बिलोंग करेगा 1 अपॉन 2 टू 1 तक, और 0 होगा जब कोई और जगह x बिलोंग करे। ठीक है, हम लोग क्या किए, जो इंटरवल मेरे पास 0 टू 1 था, 0 टू 1 जो इंटरवल था उसे ब्रेक कर दिया उसके लेफ्ट हाफ में एंड उसके राइट हाफ में। लेफ्ट हाफ में इसका जो वैल्यू आया वो 1 आएगा, राइट हाफ में इसका वैल्यू -1 आएगा, और इस इंटरवल के बाहर हम लोग जैसे ही जाएंगे वैल्यू 0 हो जाएगा साई एक्स का। तो साई एक्स हम लोग ऐसे डिफाइन कर दिया। फिर से हम लोग दो इंटीजर कंसीडर करते हैं यहाँ पे बिलोंग्स टू जेड, और डिफाइन करते हैं साई जे के एक्स। तो फिर से यहाँ पे डायलेशन ऑपरेटर एंड ट्रांसलेशन ऑपरेटर ऑपरेट होगा, जैसे पिछले बार किए थे स्केलिंग फंक्शन के लिए। सारा डेफिनेशन सेम होगा यहाँ पे। ठीक है, बस यहाँ पे
फाइव की जगह साई एक्स हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 j अपॉन 2 साई 2 j x माइनस के। तो ये जो आया, ये जो वैल्यू आया, ये से ये बोलते हैं हम लोग ये हार फंक्शन है। द फंक्शन साई j के x इज नॉन एज हार फंक्शन, और इस हार फंक्शन को वेवलेट फंक्शन भी बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे हार वेवलेट फंक्शन जब डिफाइन करेंगे, इस हार फंक्शन को हम लोग वेवलेट फंक्शन भी बोलेंगे। ओके, सो यहाँ पे ये क्या हो गया, डिफाइन हो गया हार फंक्शन इस तरह से। और द कलेक्शन फाई जे के एक्स वेयर जे एंड के बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और इसका अगर हार फंक्शन के सारे हार फंक्शन का कलेक्शन को हम लोग कंसीडर कर लें तो इसे बोलेंगे हार सिस्टम, इज नॉन एज हार सिस्टम। ठीक है, ये हार सिस्टम हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये हार सिस्टम फिर से कि ये नॉन जीरो कब होगा। तो हम लोग ये देखेंगे जैसे लास्ट केस में देखे थे कि जब ये जो वैल्यू है वो एक्स आई जे के में बिलोंग करे, क्योंकि वैल्यू तो सेम है। जैसे हम लोग हार स्केलिंग फंक्शन में देखें कि वो नॉन जीरो कब होता है, जब एक्स डायडिक इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। सेम यहाँ पे भी होगा कि ये वैल्यू नॉन जीरो तब होगा जब एक्स बिलोंग करेगा डायडिक इंटरवल में। ओके ओके, अब हम लोग वहाँ से फाई जे के एक्स का डिफिनेशन डिफाइन करना चाह रहे हैं, और एक क्या हो जाएगा, तो फाई जे के एक्स क्या होता है 2 j अपॉन 2। ओके, और ये फाई कैसे डिफाइंड है, जो इंटरवल होगा उसका लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ में। मेरे पास इंटरवल 0 to 1 था, हम लोग क्या किया, उसे ब्रेक किया। 0 to हाफ मीन्स उसका लेफ्ट हाफ में, एंड हाफ टू 1 मीन्स उसका राइट हाफ में। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये नॉन जीरो तब होगा जब x बिलोंग करेगा डायडिक इंटरवल आई जे के में, मीन्स इसके लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ में इसे ब्रेक कर सकते हैं। तो हम लोग इसे ब्रेक कर रहे हैं कि फाई आई जे के लेफ्ट हाफ में जब x बिलोंग करेगा, और दूसरा फाई आई जे के राइट हाफ में जब x बिलोंग करेगा। ठीक है, और लेफ्ट हाफ के लिए यहाँ पे कितना आएगा, वैल्यू 1 आता है, एंड जब राइट हाफ के लिए वैल्यू कितना आता है -1, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस। और हम लोग ये भी डिफाइन किए हैं कि आई जे के का लेफ्ट हाफ और आई जे के का राइट हाफ क्या होता है। सो दिस इज 2 j अपॉन 2 फाई आई, ये हो जाएगा j प्लस 1 2k x माइनस फाई आई j प्लस 1 2k प्लस 1 x। तो ये मेरा आ गया फाई जे के x का वैल्यू। ठीक है, मैं हम लोग क्या ले आए कि फाई जे के x का वैल्यू हम लोग ये भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, और यहां से हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो फाई है ये जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, ये डिपेंड कर रहा है इस j प्लस 1 पे। j प्लस 1 को अगर हम लोग एक फिक्स्ड क्वांटिटी मान लें और k को वैरी कराएं तो हम लोग क्या मिल जाएगा, ये एक डायडिक स्टेप फंक्शन बन जाएगा जिसका स्केल क्या हो जाएगा j प्लस 1। तो यहाँ से ये हम लोग बोल सकते हैं कि हार फंक्शन इज ए स्केल j प्लस 1 डायडिक स्टेप फंक्शन। हार स्केलिंग फंक्शन स्केल j का डायडिक स्टेप फंक्शन होता है, और हार फंक्शन क्या होता है, स्केल j प्लस 1 डायडिक स्टेप फंक्शन होता है। ओके, ये याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, जैसे कि हम लोग हार स्केलिंग फंक्शन के लिए देखे थे। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट क्या होगा कि अगर हम लोग इंटीग्रल निकालें
हार स्केलिंग फंक्शन का ओवर आर, तो ये 0 आ जाएगा। और दूसरा कि अगर हम लोग इंटीग्रल निकालें हार स्केलिंग फंक्शन के मॉडुलस का स्क्वायर का, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हार स्केलिंग फंक्शन में जब यहाँ पे हार स्केलिंग फंक्शन करते थे इसका वैल्यू कितना आता है 2⁻⁻j/2, बट यहाँ पे ये 0 है और ये दोनों में 1 आ रहा है, ये सिमिलर केस है। इसे देखते हैं इसे कैसे प्रूफ करेंगे। सो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रल है r phi j k x dx, ये नॉन जीरो कब होगा, जब i j k में बिलोंग करे। यहाँ तक तो ठीक है, ओके। और जब x i j k में बिलोंग करेगा तो हम लोग उसे इस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, ओके। तो इस फॉर्म में हम लोग डिफाइन करते हैं उसे, ये क्या हो जाएगा 2⁻j/2 इंटीग्रल i j k psi i j + 1 to k x minus psi i j + 1 to k + 1 x and dx। हम लोग ऐसे ऐसे ब्रेक कर दिए, सही है। और यहाँ पे x कहाँ पे ले रहे हैं हम लोग कि x i j के इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। अब लेट्स से i j के इंटरवल हम लोग कंसीडर करते हैं, ये रहा मेरा i j के इंटरवल, i j के पूरा, और इसे ब्रेक करते हैं। ये जो है ये इसका लेफ्ट हाफ है, ये इसका राइट हाफ है। और इसका लेफ्ट हाफ कैसे डिफाइन होता है i j + 1 to k, और राइट हाफ कैसे डिफाइन होता है i j + 1 to k + 1। ऐसे ऐसे डिफाइन करते हैं, ओके। अब क्या करते हैं, इसे अलग अलग हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। सो दिस इज 2⁻j/2, दिस इज i j k psi i j + 1 to k x dx माइनस, यहाँ पे एक ब्रैकेट ले रहे, सो इंटीग्रल i j k phi i j + 1 to k + 1 x dx, ओके। ये भी ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। अब अगर हम लोग ये कंसीडर कर रहे हैं कि x i j k में बिलोंग कर रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि x इसकी जो लेफ्ट हाफ है मीन्स i j + 1 to k में बिलोंग कर रहा है। मीन्स यहाँ से इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो इंटीग्रल है इसे हम लोग i j + 1 to k कंसीडर कर सकते हैं। और ये क्या हो गया phi i j + 1 to k x dx, और यहाँ पे इसे कंसीडर कर सकते हैं i j + 1 to k + 1 phi i j + 1 to k + 1 x dx। हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये बोल रहा है कि ये phi i j + 1 to k है। तो अगर हम लोग i j के इंटरवल में देखें तो ये भी टर्म होता है, ये भी टर्म होता है। बट हम लोग जब इसे i j + 1 to k कंसीडर कर रहे हैं, मीन्स जब हम लोग इसके राइट हाफ में जाएंगे, इसको अगर कंसीडर करें तो इसके अगर हम लोग राइट हाफ इंटरवल में देखेंगे तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, फंक्शन का वैल्यू 0 आ जाएगा ना। इस इंटरवल के जैसे ही बाहर हम लोग आएंगे फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो नॉन जीरो कहाँ पे देगा, इस जगह देगा। तो क्यों ना इस इंटरवल को हम लोग सिर्फ नॉन जीरो वाले के लिए कंसीडर करें, जैसे यहाँ पे किए थे रियल में जो नॉन जीरो था बस उसको कंसीडर किए थे। सेम यहाँ पे i j के अंदर देखेंगे, दो इंटरवल है, लेफ्ट हाफ राइट हाफ, और ये लेफ्ट हाफ में नॉन जीरो वैल्यू देगा। और सिमिलरली यहाँ पे देखें तो ये राइट हाफ में नॉन जीरो वैल्यू देगा, तो हम लोग इंटरवल को राइट हाफ कंसीडर कर लिए। ठीक है यहाँ तक। अब देखते हैं कि दोनों का इंटीग्रल कितना आएगा। तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया, तो इसका जो इंटीग्रल आएगा सिर्फ x के रिस्पेक्ट में, लेंथ ऑफ दिस इंटरवल विच इज 2⁻ j + 1, और यहाँ पे माइनस फिर से इसका भी इंटरवल का लेंथ, तो 2⁻ j + 1 ये आएगा। और दोनों के सेम वैल्यू है तो कैंसिल आउट करेगा एक दूसरे को, इंटीग्रल 0। ठीक है, बस इसे यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो इंटरवल i j k है उसे हम लोग कैसे i j + 1 उसके लेफ्ट हाफ में कंसीडर कर रहे हैं, और यहाँ पे कैसे उसे राइट हाफ में कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका अगर हम लोग मॉड का स्क्वायर करें तो वो 1 कैसे आएगा। तो मैं यहाँ पे मैंने फाई लिख दिया है, सॉरी गलती से, ये साई होगा ना। तो मैं इसे ही कंसीडर कर रहा हूँ यहीं पे, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर
सो इसे भी हम लोग क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। ये पूरे का स्क्वायर होगा तो ये j/2 की जगह कितना हो जाएगा, दिस इज j, और ये यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ मॉड है मेरे पास। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, इसे ब्रेक करते हैं फिर से। तो ये हो जाएगा 2 j, एक ब्रैकेट, इंटीग्रल इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2ab, सो वो यूज कर रहे हैं। सो दिस इज i j k psi I j plus 1 2k x, and this is dx, so this is square, and then plus I j k psi I j plus 1 2k plus 1 square x dx, and then minus interval I j k 2 psi I j plus 1 2k and psi I j plus 1 2k plus 1 and dx। ठीक है, हम लोग क्या किए, बस स्क्वायर को ब्रेक कर दिया। अब हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग डिसाइड किए कि ये जो है कि I j plus 1 2k, मेरे पास लेंथ क्या है, I j k है, I j k, और उसका लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हाफ को बोलते हैं I j plus 1 2k, और राइट हाफ को बोलते हैं I j plus 1 2k plus 1। ओके, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ रहा है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये बोल रहा है कि जो इसका जो लेफ्ट हाफ होगा I j plus 1 2k, वहाँ पे ये वैल्यू नॉन जीरो देगा, एंड जैसे ही हम लोग राइट हाफ में जाएंगे ये जीरो देगा। तो इस इंटरवल को हम लोग क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट हाफ है उसमें कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, नॉन जीरो वैल्यू चाहिए, जीरो वैल्यू तो नहीं चाहिए। तो हम लोग इस इंटरवल को क्या कर देंगे, I j plus 1 2k, ठीक है, जैसे लास्ट केस में किए थे, ये सही है। यहाँ पे ये बोलेगा नहीं, मैं राइट हाफ में दूंगा नॉन जीरो वैल्यू, लेफ्ट में नहीं, तो मैं इस इंटरवल को राइट हाफ कंसीडर कर लूँगा, I j plus 1 2k plus 1। यहाँ पे आता है लास्ट वाले केस में, ये वैल्यू बोलेगा कि नहीं मैं लेफ्ट हाफ में नॉन जीरो दूंगा, राइट में नहीं। ये बोलेगा नहीं मैं राइट में दूंगा नॉन जीरो, लेफ्ट में नहीं। मीन्स जब दोनों का प्रोडक्ट करें और कोई भी इंटरवल लें, अगर हम लोग इसका लेफ्ट हाफ कंसीडर कर लें तो ये जीरो हो जाएगा, अगर राइट हाफ कंसीडर कर लें तो ये जीरो हो जाएगा। इस इंटरवल के बाहर जाएंगे तो दोनों ही जीरो हो जाएगा। मीन्स अल्टीमेटली ये जो वैल्यू है दोनों का प्रोडक्ट, वो जीरो ही आना है, ठीक है। मीन्स इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो ऑलवेज जीरो ही आना है, चाहे हम लोग लेफ्ट हाफ कंसीडर करें या राइट हाफ कंसीडर करें, ठीक है। तो ये वैल्यू ऑलवेज जीरो आएगा। बचा ये दोनों इंटीग्रल, तो इन दोनों इंटीग्रल को हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे कि जहाँ पे नॉन जीरो देगा तो ये I j plus 1 2k में नॉन जीरो देगा, नॉन जीरो कितना देगा, वैल्यू 1 देगा, सो ये बेसिकली dx बच जाएगा। यहाँ पे I j plus 1 2k plus 1 में देगा और ये dx बच जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज 2 to the power j, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 to the power माइनस j plus 1 प्लस 2 to the power माइनस j plus 1 ऐड करते हैं। सो यहाँ से 2 कॉमन, तो दिस इज 2 to the power j plus 1 इंटू 2 to the power माइनस j plus 1। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। मुझे 1 ही प्रूफ करना था, तो हम लोग दोनों केसेस के लिए देख लिए कि वैल्यू कितना कितना आ रहा है। और ये जो प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी, ये काफ़ी यूजफुल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हार सिस्टम ऑफ जो हम लोग डिफाइन किया, हार सिस्टम, ये देखेंगे कि हार सिस्टम अगर हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर में देखें तो ये ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम होता है, ठीक है। हार सिस्टम ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स इज एन ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम। इस चीज़ को हम लोग प्रूफ करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।